रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखने के बाद शुक्रवार 8 दिसंबर को सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए ऑल टाइम लेवल पर पहुंच गए। दिन के कारोबार में तो निफ्टी ने पहली बार 21,000 अंक के स्तर को पार कर लिया था। वहीं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई 69,893.80 अंक पर पहुंच गया। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट का माहौल रहा। लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद आज इन शेयरों में मुनाफा वसूली हुई, जिसके चलते निवेशकों को शेयर बाजार में करीब 84,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स जहां 0.16% लुढ़क कर बंद हुआ, तो वहीं स्मॉल कैप शेयरों में 0.44% की गिरावट रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 303.91 अंक यानी 0.44% की तेजी के साथ 69,825.60 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 68.25 अंक या 0.33% बढ़कर 20,969.40 स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 दिसंबर को घटकर 349.36 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 7 दिसंबर को 350.14 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 84,000 करोड़ रुपए घटा है। 11 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि ज्यादातर कारोबारी सत्र के दौरान बाजार एक दायरे में रहे और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। शुरुआती कारोबार में निफ्टी ने 21,000 अंक के लेवल को हिट किया। हालांकि दिग्गज शेयरों में मुनाफा वसूली ने बीच में बढ़त को कम कर दिया। चुनिंदा निजी बैंक काउंटरों में नए सिरे से खरीदारी के साथ आईटी दिग्गजों में उछाल ने फिर से बाजार में जोश भरा, जिसके चलते कारोबार के अंत में निफ्टी 20,969.40 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। कई दिनों के जोरदार प्रदर्शन के बाद मिड और स्मॉल कैप थोड़ा बैकफुट पर थे और निचले स्तर पर बंद हुए। दिग्गज शेयरों में रोटेशनल बाइंग देखने को मिल रही है। हमें आगे भी यही ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। किसी भी गिरावट की स्थिति में निफ्टी के लिए 20,700 से 20,800 के जोन में सपोर्ट दिख रहा है, जबकि 21,200 के स्तर के आसपास इसमें फिर से मुनाफा वसूली उभर सकती है। ऐसे में ट्रेडर्स को स्टॉक चुनने में सावधानी बरतने की सलाह होगी। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए बैंकिंग और आईटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी आज सपाट रुख के साथ खुला और कारोबारी सत्र के पहले आधे हिस्से में उतार चढ़ाव के बाद इसमें पुल बैक देखने को मिला और ये अब तक के हाई लेवल पर बंद हुआ। चार्ट पर निफ्टी में 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से बढ़त शुरू होती दिख रही है। हालांकि मोमेंटम इंडिकेटर ओवरबॉट हैं और ऊपरी स्तर पर सावधानी बरतने का सुझाव दे रहे हैं। ट्रेड करने की आदर्श रणनीति ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए रखना है। निफ्टी के लिए 20,860 से 20,800 पर सपोर्ट दिख रहा है। इस तरफ होने वाली किसी भी गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 21,060 से 21,100 पर तत्काल रेजिस्टेंस दिख रहा है।